नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वट सावित्री शुभ मुहूर्त पूजा विधि, पूजा सामग्री और इस व्रत में क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिससे आपकी पूजा सफल हो और आप हर जन्म तक सुहागन बनी रहें। तो दोस्तों बने रहें आज लास्ट तक हमारे साथ। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक एवं वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री 6 जून को रखा जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इनके लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है। हर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के साथ साथ तरक्की और सफलता के लिए उपवास भी रखती हैं। उन्हें ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। कुछ महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास भी रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इस व्रत को रखते हुए कई बातों का ध्यान रखा जाता है। साथ ही पूजा की सही विधि का पालन करना शुभ फल प्रदान करता है। पूजा मुहूर्त में ही करने चाहिए जो कि हमें बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इस बार का शुभ मुहूर्त है दोपहर 11:52 से दोपहर 12:48 तक। दूसरा नियम, वट सावित्री के दिन सुबह सुबह स्नान कर अपने पूजा कक्ष में पूजा करें। इस दौरान लाल रंग की ही साड़ी पहने। वट सावित्री के दिन 16 श्रृंगार करें। और एक बहुत ही जरूरी बात, उस दिन आप विभूति सिंदूर का प्रयोग अवश्य करें। इस दौरान बांस की 2 टोकरी में सप्तधान रखें। पहली टोकरी में ब्रह्मा की मूर्ति रखें एवं दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। पूजा के समय वट वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें और इस दौरान चावल के आटे का पीठा जरूर लगाएं। फिर रोली, अक्षत, पान, सुपारी, फल फूल आदि सामग्री चढ़ाएं। अपने केश में 2 पत्ते वट वृक्ष के लगाएं। बांस की 2 बीनी या पंखा लें। अब धूप और दीप जलाएं और कथा प्रारंभ करें। या तो आप इसे स्वयं किताब से करें या फिर आप किसी पंडित को बुलाकर इसे सुन भी सकते हैं। इसकी वट सावित्री व्रत कथा आरंभ होता है। सती सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राज ऋषि अश्वपति की पुत्री थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा धूमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया और उनके चरण में अपना हृदय चढ़ा दिया। तब देव ऋषि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है। सावित्री ने दृढ़ता पूर्वक कहा, जो कुछ होना था सो हो चुका है। हृदय तो बस एक ही बार चढ़ाया जाता है। उस चढ़ाए हुए हृदय को सती अपने प्राण धन के चरणों से कैसे लौटा सकती है। तब माता पिता ने भी सावित्री को बहुत समझाया, परंतु सती अपने धर्म से डिगी नहीं। सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। सत्यवान बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे, माता पिता के भक्त और सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल में कुटिया में निवास करने लगी। आते ही उसने सारे वस्त्र आभूषण त्याग कर सास ससुर और पति जैसे वलकल वस्त्र पहन लिए और सारा समय अंधे सास ससुर के सेवा में बिताने लगी। धीरे धीरे सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। एक दिन सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। यही उनके महाप्रयाण अथवा मौत का दिन था। सावित्री बड़ी चिंतित हो रही थी। तब सावित्री ने भी साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में पहुंच गई। सत्यवान लकड़ियां काटने को जैसे ही वृक्ष पर चढ़े, तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगे और वे कुल्हाड़ी फेंक कर नीचे उतर आए। तब पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। वह सत्यवान के शरीर में फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच रहा था। तब सावित्री ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं। तब उस पुरुष ने कहा, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो चुकी है, अतः मैं उसे बांध कर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत आ नहीं सके, इस कारण मैं स्वयं ही आ गया हूँ। ऐसा कहकर वे सत्यवान को लेकर चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज जी ने बहुत मना किया, परंतु सावित्री नहीं मानी और पीछे पीछे चलती रही। यह दृढ़ निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान स्वरूप सत्यवान के माता पिता को आंखें दे दी और खोया हुआ राज्य भी दे दिया और फिर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री फिर भी
नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यमराज जी ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया और पुनः आगे चल पड़े। तब सावित्री ने कहा, मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हो और मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिए जा रहे हो, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति के मैं जीना भी नहीं चाहती और 100 पुत्र भी हमें बिना पति के कैसे प्राप्त होंगे? तब वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। अब वट सावित्री व्रत कथा समाप्त होता है। अब आप हाथ में पुष्प लेकर खड़े हो जाएं। के बाद वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हुए वृक्ष में का लावा लपेटे। लास्ट में वट वृक्ष से अपने पति के दीर्घायु एवं स्वस्थ होने की कामना करते हुए प्रार्थना करें। फिर दंडवत प्रणाम कर वृक्ष से गले मिले। अब वहां उपस्थित सभी को प्रसाद बांटें और बड़े के चरण छूकर उन्हें प्रणाम करना बिल्कुल न भूलें, उनसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। फिर घर आकर श्रद्धा पूर्वक पति के पैर धोएं, मीठा जल पिलाएं, कलावा बांधें, तिलक करें और प्रणाम करें। फिर पानी पीकर अपना व्रत खोलें। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी नियम जिसे आप फॉलो कर जन्म जन्मांतर तक सुहागन रहने का वरदान ईश्वर से पा सकते हैं। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।